जय महाकाल। साथियों, भृगु ज्ञानवाणी की आज एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज सीधा टॉपिक की ओर चलते हैं कि राहु कोई आम ग्रह नहीं है। आप थंबनेल और टाइटल से समझ ही चुके हैं कि आज का हमारा टॉपिक है राहु। राहु, इसे हम कोई आम ग्रह मान रहे हैं। ये ना तो आसानी से समझ आने वाला ग्रह है, ना ही इससे जुड़ी चीजें सीधी सपाट चलती हैं। ये कुछ ऐसा है जो आपकी जिंदगी में चुपचाप एंटर तो कर जाता है और फिर एक एक करके सब बदलना स्टार्ट कर देता है। आपकी सोच को, आपके रास्तों को, आपका दिमाग और आपकी चॉइसेस तक राहु बदलना स्टार्ट करता हूँ। जैसे हमारे शरीर में कुंडलिनी शक्ति होती है जो नीचे स्पाइन से उठकर ऊपर ब्रेन तक जाती है, बस वैसे ही उसी तरह सेम टू सेम राहु की भी एक एनर्जी है। एक ऐसी ताकत जो अंदर ही अंदर काम करती रहती है, आपको नजर नहीं आती कभी, लेकिन इसका असर धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ पर दिखने लगता है। अब राहु एक माया है, एक हवा है, और मतलब इसका पूरा गेम चलता है आपके माइंड के अंदर, या फिर ये कहें कि इसका पूरा गेम चलेगा आपके माइंड से। आपके सोचने का तरीका, आपके अंदर की बेचैनी, आपकी अपनी फीलिंग्स, ये सब राहु के इशारों पर नाचते हैं। और जब राहु एक्टिव हो, तब आपके अंदर एक अलग तरह का तेज आ जाता है। आप फील करते हैं कि कुछ बड़ा करना है, कुछ हटकर करना है, और यही राहु की अपनी चाल होती है। कई बार तो आप खुद सोचते हैं कि मेरे अंदर ये अचानक से इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई। बस वही राहु होता है। और अगर सच कहूं तो ये एनर्जी अगर सही डायरेक्शन में लग जाए तो इंसान को बहुत आगे तक ले जाती है ये एनर्जी। लेकिन अगर ये बिगड़ गई तो वही इंसान खुद को समझ ही नहीं पाता। अब बात आती है जब राहु कमजोर होता है, और यहीं पर चीजें बहुत सारी ट्रिकी होने लगती हैं, क्योंकि फिर आपके साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होने लगती है जिनका कोई सीधा इलाज ही नहीं होता। आप बार बार डॉक्टर के पास जाते हो, रिपोर्ट टेस्ट करवाते हो, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं निकलता, लेकिन कोई कुछ पकड़ ही नहीं पाता। कभी कभी स्किन की दिक्कत, कभी स्टमक की दिक्कत, कभी ब्लड की दिक्कत, कभी सांसों से जुड़ी परेशानी, सब चलता ही रहता है बिना किसी सॉलिड रीजन और ट्रेसिंग के। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आप खुद भी कंफ्यूज हो जाते हो, क्या हो रहा है, ये सब आपके साथ क्या हो रहा है, आपको समझ नहीं आएगा। ये कंफ्यूजन ही राहु की सबसे बड़ी पहचान होती है, और ये कभी भी सामने से वार नहीं करती। ये आपके अंदर, आपके भीतर से आपकी शांति को, आपके पीस को डिस्टर्ब करने के लिए आती है। इसके साथ ही राहु सिर्फ आपके शरीर तक ही नहीं रुकेगा, ये आपकी सोल को भी झकझोर देगा। ये आपको बाहर से नहीं, अंदर से तोड़ता है। कभी ओवर थिंकिंग, कभी एडिक्शन, कभी बिना वजह का डर, कभी नींद में उलझन, और सबसे बड़ी बात, आपको खुद से ही दूर कर देता है। लेकिन अगर यही राहु स्ट्रांग हो और आप उसे सही तरीके से हैंडल करने, तो फिर जो रास्ते खुलते हैं वो किसी को नजर भी नहीं आते, और फिर आप भीड़ से हटकर सोचने लगते हो, दूसरों से अलग करते हो, और कई बार तो ऐसा फैसला ले लेते हो जो बाकी लोग लेने की सोच भी नहीं पाते। तो चलिए अब बात करते हैं असल मुद्दे की। राहु सभी 12 भावों में क्या क्या रंग दिखाने वाला है, क्योंकि हर एक घर में इसका तरीका, इसका इफेक्ट और इसका इम्पैक्ट अलग होगा। कहीं ये आपको बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा, और कहीं तो ये आपको ऐसी कंफ्यूजन में डाल देगा कि आप रास्ता ही भूल जाओगे। मैं आपको हर एक घर में राहु की पूरी कहानी समझाने वाला हूँ, लेकिन ये कोई किताबी ज्ञान नहीं होगा, कोई बोरिंग टर्म्स नहीं होंगी। सिर्फ वो बातें होंगी जो आपको फील करते हो आप, जो आपने खुद की या किसी और की लाइफ में देखी होंगी, और जो शास्त्रों में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सब अपनी, अपने घर परिवार की लगन कुंडली खोल के बैठ जाइए, ठीक है? और हर एक भाव की डिटेल सुनना बहुत जरूरी है, ताकि आपको
आपके साथियों की, आपके घर वालों की, सभी सीक्रेट, सभी उनकी कमजोरियां और उनके डीप पॉइंट्स आपके सामने आ सकें। तो इसीलिए केवल अपनी कुंडली के बारे में मत सुनिएगा, सभी के बारे में सुनिएगा, जो-जो आपसे कनेक्टेड है, जो-जो आपसे लिंक्ड है। देखिए, आपकी जन्म कुंडली, लगन कुंडली का पहला भाव, यानी कि फर्स्ट हाउस, लगन, ये आपकी अपनी आइडेंटिटी, आपकी पर्सनैलिटी, आपका फेस, आपकी वाइब, सब कुछ रिप्रेजेंट करता है। अब अगर राहु यहाँ पर बैठ जाए, तो समझ लीजिए आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल सिंपल नहीं होने वाली। आपके अंदर एक मैग्नेटिक ऑरा होगा, मतलब लोग बिना रीज़न के भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। लेकिन उसी के साथ-साथ आपके माथे पर कोई न कोई साइन ज़रूर होगा, जैसे तिल का, मस्से का या किसी पुरानी चोट का निशान। जो दिखने में छोटी-सी चीज़ लगे, लेकिन राहु की पहचान होती है और आपकी पर्सनैलिटी पे भी। और फ्रैंकली बोलूँ तो आप खुद भी कभी-कभी कन्फ्यूज़्ड फ़ील करोगे। अपने ही बारे में कभी लगेगा कि मैं तो सुपर कॉन्फिडेंट हूँ और कभी लगेगा क्या मैं ठीक डायरेक्शन में जा रहा हूँ। दैट्स बिकॉज़ ऑफ राहु इन फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस में बैठकर राहु आपकी आइडेंटिटी को ट्विस्ट करता है। लोग आपको जज नहीं कर पाते इज़िली। आप अनप्रेडिक्टेबल लगने लगते हो और यही आपका चार्म भी होता है। आप स्टेज पे जाओगे, पब्लिक के बीच जाओगे, तो लोग आपको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद अंदर से काफ़ी अकेले फ़ील कर सकते हो। दैट्स द माइंड गेम ऑफ राहु इन फर्स्ट हाउस। आपका दिमाग लिटरली 24/7 हाइपर एक्टिव रहेगा। 24 घंटे हाइपर एक्टिव रहोगे। मतलब आप सोचते बहुत हो या फिर सोचोगे बहुत ज़्यादा। आप हर चीज़ का डीपर मीनिंग ढूँढने लगते हो और लाइफ़ को सरफेस लेवल पे नहीं लेते हो। कभी आप एकदम एम्बिशियस बन जाओगे और कभी आपका मूड एकदम शिफ्ट हो जाएगा। ये मूड स्विंग या सडन इंटरेस्ट और लॉस भी राहु का ही इफ़ेक्ट होता है। आपको कभी-कभी लगेगा कि दुनिया आपके खिलाफ है या कुछ कंफ्यूजिंग हो गया है। बट असली बात तो ये है कि राहु आपके माइंड के अंदर कॉन्टिन्यूअसली इल्यूजन क्रिएट करे जा रहा है। कुछ प्रिकॉशन जिनका आपको बहुत ध्यान रखना होगा। अपने फेस और अपीयरेंस को लेके ऑब्सेस्ड नहीं होना आपने। राहु फर्स्ट हाउस में, लगन में है, तो आपको अपना लुक, स्किन, पर्सनैलिटी को लेकर अननेसेसरी ओवरथिंकिंग शुरू नहीं करनी है। अपनी ही बातों में कंफ्यूज होने से बचिए। जो लोग आपको ओवर प्रेज़ करें, आपकी बड़ाई करें, उनसे थोड़ा-सा दूरी बना लीजिए। एक ही टाइम पे 10 चीजें स्टार्ट करने की हैबिट को छोड़ दीजिए। राहु आपको मल्टीटास्कर बना देता है, लेकिन रिजल्ट कुछ भी पूरा नहीं होगा। सो स्टिक टू वन थिंग एट ए टाइम। इसके साथ ही अगर आपके लगन में राहु बैठा है, कमेंट में आप लिखिएगा, हम प्रयास करेंगे कि आपको बेस्ट टू बेस्ट उपाय दिया जाए, या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा नंबर सामने फ्लैश हो रहा है। अब स्क्रीन पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि राहु आ गया सेकंड हाउस में। आपकी कुंडली में राहु दूसरे भाव में बैठा है। तो सबसे पहली बात, आपके बोलने का तरीका बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि ये वाणी का भाव है। कभी-कभी आपकी टोन इतना स्वीट लगेगी कि सामने वाला फिदा हो जाएगा और कभी-कभी आपका मूड ऐसा होगा कि बात करने का भी मन ना करे। आपका कम्युनिकेशन कभी-कभी सुपर मैग्नेटिक हो जाता है, लेकिन जब गुस्सा आए, तो आपकी बातों से आग भी लग जाती है। बेसिकली आपकी जो आवाज़ है, जो जुबान है, वो आपके लिए या तो एक ब्लेसिंग बनेगी या फिर एक प्रॉब्लम का रीज़न बनेगी। और बीच में कुछ नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, आपका मनी का एरिया में अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये धन भाव भी है। कई बार आपके पास पैसा आता तो है, लेकिन टिकेगा नहीं, क्योंकि राहु यहाँ इल्यूजन क्रिएट करके बैठा है। आपको लगेगा और चाहिए, पर एक्चुअल में जो है, उसका वैल्यू आप इग्नोर कर देते हो। आप किसी भी चीज़ से जल्दी बोर हो जाते हो, इसलिए पैसा और रिसोर्सेज़ की भी एप्रिसिएशन कम रहती है। और हाँ, घर में फाइट्स या अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स होने की हैबिट भी राहु यहाँ देता है। स्पेशली जब आप इमोशनली लो फील कर रहे हो, राहु यहाँ होता है, तो आपकी फैमिली से इमोशनल डिस्टेंस फ़ील कर सकते हो आप। मतलब आप साथ होके भी अलग से महसूस करोगे। आपको लगेगा कि मुझे
समझता ही कौन है यहाँ पर। और वही फीलिंग आपको धीरे-धीरे बाहर के लोग, खासकर अपोज़िट जेंडर के साथ इमोशनली अटैचमेंट या सीक्रेट बॉन्डिंग की तरफ खींच लेते हैं। प्रिकॉशंस की बात करें, तो बोलने से पहले सोचना सीखना बहुत ज़रूरी है, आपके अगर सेकंड हाउस में राहु बैठा है तो। सीक्रेट्स में मत उलझिए, स्पेशली अपोज़िट जेंडर के साथ। पैसे को लाइटली मत लो। आपको पैसा मिलता है, लेकिन आप उससे सँभालना नहीं सीखते। कभी इम्पल्सिव शॉपिंग, कभी अननेसेसरी खर्चा और फिर बाद में बोलना, यार पैसे की कमी चल रही है। पैसा आए तो सँभालना भी एक स्किल है, उसको सीख लीजिए। उसके साथ ही आपके सेकंड हाउस में राहु है। कमेंट में या फिर आप हमारे व्हाट्सएप पे एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं कि आपका सेकंड हाउस में राहु है, उसका रेमेडी आपको चाहिए। तो हमारी टीम और मैं प्रयास करेंगे आपको जल्दी से जल्दी उसका उपाय दिया जाए। अब बात करते हैं तीसरे भाव में राहु का होना। राहु आपके थर्ड हाउस में बैठा है। समझ लीजिए कि डर नाम की चीज आपकी डिक्शनरी में है ही नहीं। आप एकदम बिंदास, फियरलेस और बोल्ड तरीके से लाइफ को फेस करते हो। किसी का प्रेशर या जजमेंट आपको रोक नहीं सकता। आपका स्टाइल ये है, जो होगा देखा जाएगा। आप वो इंसान हैं जो रिस्क लेने से कभी डरते नहीं हैं, बल्कि रिस्क लेना आपको थ्रिल देता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग होती है और बोलने का तरीका ऐसा कि सामने वाला ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट में आ जाए। आपको किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी, बिकॉज आप अपनी मेहनत और प्रेजेंस से हर कमी को हर अपॉर्चुनिटी में बदल देते हो। और अगर आपका कोई भी रूरल या फार्मिंग से रिलेटेड कोई बैकग्राउंड है, तो समझ लीजिए कि ये राहु तो आपको जैकपॉट की तरह यहाँ पर बेनिफिट देगा। फार्मर्स यानी किसान के लिए तो ये प्लेसमेंट लिटरली ब्लेसिंग होती है। फील्ड में मेहनत, स्मार्ट ट्रिक्स और फियरलेस एटीट्यूड सब कुछ देता है ये राहु। और हाँ, एक बात और, आप बोर्डम से बोर हो जाते हो, इसलिए लाइफ में नया करना चाहते हो हर वक्त। बस यही एनर्जी आपको हरदम अनस्टॉपेबल बनाती है। प्रिकॉशंस की बात करें, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप सभी। तीसरे घर में आपका राहु है। प्रिकॉशंस क्या, सावधानियां क्या लेनी चाहिए? ओवर कॉन्फिडेंस का ओवरडोज मत रखिएगा। बातों का बवाल ना बनने दो। आपका बोलने का अंदाज पावरफुल है, नो डाउट, लेकिन कभी कभी बिना सोचे बोले गए वर्ड्स की किसी रिलेशनशिप में दरार डाल सकते हैं। फालतू के लड़ाई झगड़ों, फाइट्स और ईगो इश्यूज से दूर रहिए। तीसरे हाउस में राहु कभी भी, या फिर ये कहें कि थर्ड हाउस में राहु कभी कभी अननेसेसरी डिबेट और ईगो क्लैशेस अट्रैक्ट करेगा, स्पेशली आपके भाई बहनों, आपके सिबलिंग्स के साथ और क्लोज फ्रेंड्स के साथ। पर हर लड़ाई जरूरी नहीं होती। छोटी सी बात थी और बड़ी बन गई, ऐसी सिचुएशन से बचना होगा आपको। थर्ड हाउस में राहु है, आप फेस कर रहे हो या फिर किसी अन्य ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव पर, तो आप हमारे को कमेंट में लिखिए या व्हाट्सएप करिए, हम आपको उपाय देंगे इसका। अब बात करते हैं चौथे घर में राहु। राहु आपकी जन्म कुंडली यानी कि लगन कुंडली में फोर्थ हाउस में बैठा है। तो सबसे पहली बात, आप ज्वेलरी के बिना अधूरे लगते हो। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अजीब सी अट्रैक्शन होती है रिंग, चेन, कड़ा, ब्रेसलेट पहनने की। और ये कोई फैशन नहीं है, ये राहु का टैलेंट है। आपको खुद भी समझ नहीं आता कि क्यों चीजें पहननी हैं। बस दिल करता है और आप पहन लेते हो। और बात यही खत्म नहीं होती, आपके अंदर एक ट्रस्ट इशू भी होता है। दिल चाहता है कि आप किसी पे 100% ट्रस्ट करो, लेकिन राहु वहां डाउट का बीज बो देता है। फोर्थ हाउस आपकी माता से जुड़ा हुआ भी है, तो आपकी माता से अनबन हो सकती है। कुछ तीखापन हो सकता है रिश्तों में। और जब माँ से इमोशनली मिसमैच हो जाते हैं ना, तो घर होते हुए भी घर जैसा फील नहीं होगा। जैसे कि पीस यानी कि शांति मिसिंग है आपके घर में। यही फोर्थ हाउस के राहु की असली ट्रिक है। बाहर से सब ठीक दिखेगा, पर अंदर से दिल बोलेगा कुछ तो मिसिंग है। यहाँ पर प्रिकॉशन क्या लेनी चाहिए आपको? ओवर थिंकिंग से बचना है,
स्पेशली घर और घर के लोगों को लेकर। लग्जरी के पीछे भागने से बेटर है कंफर्ट क्रिएट करना। घर को पैलेस मत बनाओ, घर को घर बनाओ। सिर्फ शो ऑफ के लिए डिसीजन लोगे तो दिल अंदर से खाली फील करेगा। सेंटिमेंटल डिसीजंस को अवॉइड करो, स्पेशली जब घर या माँ से जुड़ा कोई डिसीजन लेना हो। उस वक्त थोड़ा लॉजिकल बनना जरूरी है, वरना बाद में आप ही कहोगे गलती हो गई। इसके साथ ही फोर्थ हाउस में राहु है। आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे लिखिए, हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छा उपाय दें। राहु पंचम भाव में, फिफ्थ हाउस में, तो सबसे पहले तो बात ये समझ लीजिए कि आपका दिमाग नेक्स्ट लेवल पर चलेगा। मतलब अगर किसी सिचुएशन को सब लोग 10 दिन में समझते हैं, तो आप उसे 10 मिनट में समझ लेते हो। कॉम्प्लेक्स चीजें, स्ट्रेटजीज, ट्रिकी लोग, ये सब आपके लिए एकदम नॉर्मल है। आपके अंदर एक नेचुरल मैनेजर बैठा है, लेकिन आप अपने बच्चों से बॉन्ड स्ट्रांग बना नहीं पाते। या तो कम्युनिकेशन का गैप रह जाता है, या इमोशनल कनेक्ट मिसिंग होता है। कई बार आपको लगेगा कि आप एफर्ट्स तो कर रहे हो, बट रीजन आपको क्या है, क्यों इतना ठंडा है, ये आपको पता नहीं चलेगा। ट्रस्ट इश्यूज, मिसअंडरस्टैंडिंग, ओवर एक्सपेक्टेशंस, ये सब साइलेंट पॉइजन की तरह काम करते हैं। आपको लगेगा सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूरी, एक डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर आपको प्रिकॉशन क्या लेने चाहिए? रिलेशनशिप के नाम पर थ्रिल मत ढूंढो। ये राहु थोड़ा फिल्मी बनाता है, स्पेशली लव लाइफ को लेके। आपको अट्रैक्शन, फैंटेसीज, एक्साइटमेंट सब चीजें होती हैं, पर असली बॉन्ड बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चों के केस में ईगो मत लेके आओ। शॉर्टकट से सक्सेस दिख सकती है, पर टिकती नहीं है। इसके साथ ही अगर आपको पंचम भाव में राहु है, आप व्हाट्सएप या कमेंट कर सकते हैं उसके उपाय के लिए। देखिए, सिक्स हाउस में रोग, ऋण और शत्रु के भाव में राहु का विराजमान होना, यहाँ सीधी बात है, राहु जब जब सिक्स हाउस में बैठा होता है, तो वो नॉर्मल या एवरेज लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं करता इंसान। आपका दिमाग ऐसे ऐसे डेयरिंग प्लान्स सोचता है जिनकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। और अगर ऊपर से मंगल भी साथ में बैठ जाए, तो समझ लीजिए आपका दिमाग और दिल दोनों एकदम अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। आपको रिस्क लेना मजेदार लगता है, और दूसरे लोग बस देख ही पाते हैं कि ये कर कैसे लिया। आप अपने अच्छे या बुरे कर्मों को इतना क्लेवरली कवर कर लेते हो कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि इसने ये किया किसने। आपके अंदर एक नेचुरल कवर अप सिस्टम होता है। प्रिकॉशन यहाँ पर क्या लेनी चाहिए? आपको ओवर स्मार्ट नहीं बनना। चैलेंज लेना ठीक है, पर अननेसेसरी फाइट मत लीजिए। इसके साथ ही उपाय जानने के लिए आप कमेंट में लिख लीजिए कि आपका सिक्स्थ हाउस में राहु है। सप्तम भाव में राहु की प्लेसमेंट, तो आपके रिलेशनशिप में हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा चल रहा होता है। मतलब एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप में होते हुए भी आपका दिल कहीं और भी फील करने लगता है। कभी बीते रिश्तों में अटका रहेगा, तो कभी किसी नए जोन में एक्साइटमेंट ढूंढेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपका पार्टनर को लेकर पोजेसिवनेस और जिद्दी एटीट्यूड इतना स्ट्रांग हो सकता है कि सामने वाले को लगे कि ये तो बस अपनी बात मनवाना ही चाहता है, और मनवा कर ही मानेगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में गुरु यानी जुपिटर, सूर्य यानी सन की दृष्टि इस राहु पर पड़ रही हो, तो ये सारी टेंडेंसीज ब्रेक पर आ जाती हैं। वो एक तरह से आपको डायरेक्शन दे देते हैं कि आप अब ग्राउंडेड बने रहो। आपके अंदर ऑलरेडी एक सेल्फ ऑब्सेशन, एक यूनिक अट्रैक्शन है। पर सच ये है कि राहु जब भी सप्तम भाव में होता है, तो आपको खुद की शैडो साइड को एक्सेप्ट करना पड़ता है। आपके अंदर चार्म है, पैशन है, पर उस पे आपका कंट्रोल ही नहीं है। तो हर रिलेशनशिप एक लूप में फंसने लगेगा। प्रिकॉशन, हर बात में शक करने की हैबिट को छोड़ दीजिए। थोड़ा पेशेंस सीखिए। हर रिलेशनशिप इंस्टा रील नहीं होती।
सब कुछ इंस्टेंट चाहिए आपको, इंस्टेंट लव, इंस्टेंट अटेंशन, इंस्टेंट बॉन्डिंग, लेकिन सेवेंथ हाउस का राहु बोलता है सब्र का फल मीठा होगा। आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपका सप्तम भाव में राहु है और आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको उपाय रेमेडीज देने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस ऑफ द लगन चार्ट, एट्थ हाउस की। अष्टम में राहु आपको हमेशा किसी न किसी टेंशन में डालकर तो रखेगा। आपका काम बड़े जोर शोर से शुरू करेगा, लेकिन जैसे ही लगता है कि सब सेट है, वैसे कोई ब्लॉकेज, डिले या बिग ट्विस्ट आ जाएगा। कोई बहुत बड़ा बदलाव या बहुत बड़ी कोई रुकावट आ जाएगी और पूरी प्लानिंग ही स्लो मोशन में आपकी चली जाएगी। अब ट्विस्ट ये है कि जैसे एक्सीडेंट्स अचानक होते हैं, वैसे ही अचानक गिफ्ट, पैसा, लॉटरी टाइप की चीजें भी मिल जाती हैं। और हाँ, यही राहु आपके लिए अनफेमिलियर पीपल को भी लक्की बना देता है। आपको अननोन लोग मदद कर जाते हैं, बस आपको उनकी पहचान करनी आनी चाहिए। लेकिन एक बात जो कभी इग्नोर नहीं करनी चाहिए, गाड़ी चलाते समय, व्हीकल चलाते हुए पूरी सावधानी रखिए, क्योंकि राहु आठवें घर में हो तो एक्सीडेंट्स अचानक आते हैं और बिना वार्निंग के आते हैं। इसी राहु की वजह से आपको अचानक पैतृक संपत्ति भी मिलती है, लेकिन उस पैकेज में डर और डाउट भी अटैच्ड रहता है। और हाँ, आपका राहु आंखों पर एक अजीब सी धुंध बना देता है, जिससे रियलिटी थोड़ी ब्लरी लगती है। प्रिकॉशन क्या लेनी है आपको? हर चीज जल्दी में शुरू तो होगी, लेकिन पूरा होने में डिले पक्का है। इसीलिए कोई भी बड़ा डिसीजन, चाहे जॉब स्विच हो, बिजनेस डील हो या इन्वेस्टमेंट, जल्दीबाजी में मत लीजिए। आपको हमेशा लगेगा कि किसी अननोन इंसान से बड़ा फायदा मिल सकता है, और हाँ, ऐसा होगा भी। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हर अननोन को ही आप ट्रस्टेड मान लेते हैं। दूसरा, पैसों की समस्या आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप उपाय जानना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर कमेंट में लिख दीजिएगा। अब आपके नवम भाव में अगर राहु की प्लेसमेंट है, देखिए नाइन्थ हाउस में बैठा राहु, तो समझ लीजिए किस्मत की गाड़ी कभी स्मूथ हाईवे पे दौड़ेगी, कभी जंगल के रास्ते में फंस जाएगी और आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कि ट्रैवल कहाँ हो रहा है। आपकी लाइफ में ऐसा टाइम जरूर आता है जब आपके विश्वास के साथ खिलवाड़ करके आपको ऐसी चीजों में धकेल दिया जाता है जो आपने कभी सोची भी नहीं थी। और हाँ, आपका अटेंशन स्पिरिचुअल जर्नी से हटकर कभी कभी फुल डिस्ट्रैक्शन में चला जाता है। आपका फोकस बच्चे या फैमिली की प्रायोरिटीज से हटकर बाहर की दुनिया में लग जाता है और वही राहु आपका जाल बिछाता है। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं करते, लेकिन आपके पास अचानक ऐसा पैसा आता है जिसका सोर्स कभी खुद आपको भी समझ नहीं आता। प्रिकॉशन यहाँ पर बहुत जरूरी है नवम भाव के राहु के लिए। कोई भी चीज धार्मिक या स्पिरिचुअल दिख रही हो तो आंख बंद करके ट्रस्ट मत करना। राहु नाइन्थ हाउस में होता है तो आपके आसपास ऐसे लोग घूमेंगे जो धर्म के नाम पे ड्रामा करेंगे और आपको इमोशनली मैनिपुलेट भी करेंगे। कोई जबरदस्ती आपको मांस या शराब जैसी चीज में फंसा देगा। तो बस ये याद रखिए, राहु का ट्रैप साइलेंट होता है। बच्चों से दूरी बनाना या उनकी ग्रोथ इग्नोर करना आपको फ्यूचर में रिग्रेट दे सकता है। जब जिंदगी में पैसा अचानक आने लगे तो खुश जरूर होइए, लेकिन कंफ्यूज मत हो जाइएगा। बाकी जैसे कि आप सभी पूरी वीडियो सुन रहे हैं कि अगर आपके नवम भाव में राहु की प्लेसमेंट है, उपाय जानना चाहते हैं, तो हमारे से संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या कमेंट के थ्रू। कर्म भाव, टेंथ हाउस, राहु टेंथ हाउस में, तो बड़े बुजुर्गों से आप जैसे कनेक्टेड ही रहते हैं। उनका सपोर्ट, उनकी गाइडेंस और उनकी ब्लेसिंग आपको बार बार ऐसी जगह पहुंचा देती है जहां आप नॉर्मली इमेजिन भी नहीं करते। ये राहु आपको डिप्लोमेसी में मास्टर बना देगा। आपकी स्माइल एक साथ चार बातें छुपा लेंगी,
जो लोग पॉलिटिक्स, मीडिया, पब्लिक प्लेटफॉर्म से जुड़े होते हैं, उनके लिए ये प्लेसमेंट बिल्कुल जैकपॉट जैसा है। आप किसी भी जगह एडजस्ट करना जानते हो, चाहे ऑफिस का टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो या घर की नॉनस्टॉप पॉलिटिक्स, आप सब संभाल ही लेते हो। और मजेदार बात यह है कि आपके अंदर अचानक से पोएट्री या लिरिक्स लिखने की क्रेविंग भी आ जाती है। कविताएं लिख भी लेते हो आप। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि आप लाइफ के हर मोमेंट को शेरो शायरी में एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपके वर्ड्स में मैजिक होता है और यही चार्म आपको लोगों में पॉपुलर बना देता है। ये राहु आपको स्टेज पर खड़ा करके वो तालियां दिलवा सकता है जो लोग पूरी जिंदगी तरसते हैं। लेकिन ये राहु स्मार्ट भी बनाता है, और बहुत स्मार्ट हुआ। प्रिकॉशन ध्यान से सुनिए, आपका राहु बड़ा स्मार्ट है, लेकिन आपका ईगो उससे भी बड़ा हो सकता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस से दूर रहिए। राहु आपको हर जगह एडजस्ट करवा देगा, लेकिन सबके साथ अच्छा रहना, मतलब सबके कहने में आ जाना नहीं चाहिए आपको। बहुत ज्यादा लोगों पर ब्लाइंडली भरोसा मत कीजिए, क्योंकि जिनका राहु 10th हाउस में होता है, कभी-कभी डिसेप्शन का इनवाइट भी करता है। ऑफिस पॉलिटिक्स में जरा सावधानी से कदम रखिएगा, वरना धोखा खा सकते हैं आप। 10th हाउस में राहु है, उपाय जानने के लिए आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, कमेंट में भी लिख सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर भी सामने स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अब लाभ भाव में राहु की प्लेसमेंट, यानी कि 11वें भाव में राहु, तो समझ लीजिए कि आप तो अपने शत्रुओं को भी दोस्त बनाने की काबिलियत रखते हैं। हाँ, आपके अंदर ऐसी ताकत है, जो लोग आपके अगेंस्ट थे, वही आपके साइड में आ जाते हैं। इतनी ही नहीं, आपका राहु आपके लिए मल्टीपल संतान सुख लेकर आता है। मतलब घर में बच्चों की खुशियां डबल और ट्रिपल हो सकती हैं। साथ ही आप जमीन जायदाद और मकान के मालिक भी बनते हैं। आपका राहु गुप्त प्रेम संबंधों में भी माहिर है। मतलब सीक्रेट रिलेशनशिप आपके लाइफ का पार्ट बन सकते हैं, और ये रिलेशन लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। विदेश से भी बड़ा लाभ मिलता है, मतलब पैसा, कनेक्शन और अपॉर्चुनिटीज आपके डोर स्टेप पर नॉक करती है। सच कहूं तो ये राहु आपको एकदम नेटवर्किंग मास्टर बना देता है, और हर सिचुएशन में जीतता है। साथ ही आपका राहु आपको अनकन्वेंशनल रास्तों पर चलने का करेज भी देगा। मतलब आप नए आइडियाज को जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं और भीड़ से अलग दिखते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि राहु की ये एनर्जी समटाइम्स आपको रेस्टलेस और इम्पेशेंट भी बना सकती है। इसलिए पेशेंस और प्लानिंग जरूरी है, ताकि राहु की ताकत आपके लिए ब्लेसिंग बने, ना कि चैलेंज। अब प्रिकॉशन की बात करें तो ध्यान रखिए कि राहु विदेश से लाभ तो दिलवाता है, लेकिन वहां के लोग और एनवायरनमेंट भी आपके लिए थोड़ा ट्रिकी हो सकते हैं। बिना पूरी जानकारी और समझ के कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा, खासकर फॉरेन कनेक्शन में। राहु आपको जमीन जायदाद का मालिक बना सकता है, पर उसकी केयर करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अपने एसेट्स को लेकर केयरलेस मत बनिए, क्योंकि राहु की अंधेरी एनर्जी कभी-कभी फाइनेंशियल डिसीजंस में कंफ्यूजन या लॉस भी ला सकती है। 12th हाउस में राहु, यानी कि राहु जब आपके 12वें घर में होता है, तो वो एकदम परोपकारी नेचर दिखाता है। मतलब आपका दिल बहुत बड़ा, और आप दूसरों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यही राहु आपको आपके जन्म स्थान से दूर ले जाएगा, यानी फायदा या अपॉर्चुनिटी आपको कहीं दूर से ही मिलने लगेगा। आपकी पर्सनल लाइफ में बच्चे कम हो सकते हैं, और जो बच्चे हों, उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाना थोड़ा मुश्किल रहता है। इससे आपका दिल कभी-कभी थोड़ा हैवी हो जाता है। बात आपकी हेल्थ की करें, तो यहाँ राहु थोड़ा ट्रिकी नेचर लेकर आएगा। आपकी नजर कमजोर रह सकती है, या कोई बॉडी पार्ट ठीक से काम ना करे। इसलिए अपनी बॉडी को एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही राहु की वजह से आपके आसपास कुछ गुप्त शत्रु भी रह सकते हैं, और जो बिना दिखाए आपके काम में बाधा डालते हैं। इसलिए ब्लाइंड ट्रस्ट करने से बचिए, थोड़ा अलर्ट रहना जरूरी है। प्रिकॉशंस क्या आपको अपनाने चाहिए?
हेल्थ पर थोड़ा ध्यान दें, स्पेशली आंखों का। ट्रैवल करते वक्त सावधानी बरतें। राहु 12वें भाव में दूर दराज के सफर दिखाता है, लेकिन यहाँ एक्सीडेंट या सडन प्रॉब्लम्स भी आती हैं। फाइनेंशियल डील्स या पार्टनरशिप में सावधानी बरतिए। और राहु 12वें घर में आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो सरफेस पर तो यानी कि जमीन पर तो आपके दोस्त हैं, लेकिन अंदर सीक्रेटली आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। इसलिए अपने सीक्रेट्स, प्लान्स और पर्सनल बातें हमेशा केयरफुल शेयर करिए। बाकी आपका अगर 12th हाउस में राहु है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा उपाय आपको प्रोवाइड कराया जाए। तो दोस्तों, ये तो था, आज हमने जाना कि राहु आपकी लगन कुंडली में हर घर में कैसा असर डालेगा। एक बहुत शॉर्ट वीडियो कि जल्दी-जल्दी आप समझ पाएँ। किन-किन बातों को हमेशा आपको प्रिकॉशन के तौर पर ध्यान रखना है। यहाँ पर एक चीज को आपको बहुत गहराई से समझना और याद रखना है कि राहु की ताकत अगर आप समझ के सही दिशा में लग गए या लगाई जाए सही दिशा में राहु की ताकत को, तो आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव बदलाव आ सकते हैं। आपका भविष्य आपके हाथ में है। थोड़ी सावधानी, थोड़ी समझदारी और बहुत सारा आत्मविश्वास लेकर आप राहु की एनर्जीज को अपने लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद बना सकते हैं। मैं आपकी खुशहाली, सफलता और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। हमेशा ध्यान रखें कि आपके अंदर की रोशनी कभी बुझने ना दें और इस ज्ञान को आगे से आगे ज़रूर बढ़ाएँ। आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने सभी साथियों और दोस्तों, घर परिवार के लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब ज्ञान बढ़ता है तो आपके आत्मा की, आपके कर्मों की शुद्धि भी बढ़ती है। धन्यवाद।